हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो है एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया था एक एग्ज़ाम के पेपर में, तो हम इसका शॉर्ट नोट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और ये कम्युनिटी हेल्थ में है, तो इसे हम थोड़े डिफरेंट वे से स्टडी करेंगे, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को नोट्स मिल सके, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस हम देखते हैं कि होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। ये एक लंग डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया जो है हमारे नोज़ के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, और फिर जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कफ ज़ुकाम, ऐसे चेस्ट पेन, डिस्निया, ऐसे सारे जो सिम्टम्स है वो शो करता है, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और इंडिया में ये बहुत ही वाइड रूप से फैली हुई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। जो ट्यूबरकुलोसिस है एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि ये हर कंट्री में फैली हुई एक डिसीज़ है, ठीक है। इंसिडेंस रेट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज़ 119 पर लाख पॉपुलेशन ग्लोबली, ठीक है। जो इसका इंसिडेंस है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में पर मतलब पर 1 लाख पे जो है 119% ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित है, ठीक है। एंड मोर्टालिटी रेट इज़ 26 लाख पर पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, यानी कि इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो 26 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज़ ग्रोइंग रेपिडली पर ईयर। मतलब इसके जो इंसिडेंस है, केसेस है कम्युनिटी में, वो पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिमेन्स द नंबर ऑफ किलर इन्फेक्शियस डिसीज़ अफेक्टिंग एडल्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक मतलब ऐसी डिसीज़ हो गई जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो रही है, और ये मोस्टली ऐसी कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इन देशों में ये ज़्यादा इससे स्प्रेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन या फिर प्रॉपर हेल्थ प्रिकॉशन नहीं रखा जा सकता, या ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी जो है डिसीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत है, और डिसीज़ जो है स्प्रेड होकर सभी को इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन that mainly involves the but may spread to the other organ caused by mycobacterium tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जो है एक मेनली लंग डिसीज़ है, मतलब ये हमारे लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन अगर ये सीवियर इस पे चल जाए तो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से कॉज होती है, ठीक है। अब हम इसे कम्युनिटी में स्टडी करेंगे, इसलिए इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड भी पढ़ना पड़ेगा कि ये इसका एजेंट क्या है, ये किस एनवायरनमेंट में फैलती है, और इसका होस्ट क्या होता है। तो इसका जो एजेंट है ये एक ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन इस किस एनवायरनमेंट में फैलती है, पुअर हाउसिंग और ओवर क्राउडिंग एरियाज। देन आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की जैसे कि जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो वहाँ पर इसके केसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। होस्ट ऑल एजेस मालनरिश्ड पर्सन, मतलब सारे एज के जो लोग हैं जिनमें माल न्यूट्रिशन की या फिर जिनमें माल नरिश्ड कंडीशन देखी गई है, तो उन सभी में ये ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जिसकी इम्यूनिटी वीक है उनमें भी जो है ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लो इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एजेंट फैक्टर, मतलब ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स को ही हमने जो
एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें एजेंट फैक्टर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, अभी किस इन्वायरमेंट में फैलता है या फिर इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स है पुअर हाउसिंग कंडीशन, मतलब प्रॉपर जो जिनका घर नहीं हो या फिर जो बाहर ऐसे जैसे खुले में रहते हो उन लोगों के लिए, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होना, मालनरिश्ड और अंडरनरिश्ड यानी कि जिनमें न्यूट्रिशन की कमी या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कॉज हो रही हो ऐसे पर्सन, या फिर ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। तो ऐसे इन्वामेंट में जो है लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं और बैक्टीरिया के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऑलरेडी ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके होस्ट फैक्टर क्या क्या है। ऑल एजेस एंड मोर प्रेवलेंट इन मेल देन फीमेल, मतलब ये सारे सभी लोगों में हो सकता है, सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन ये जो है मेल पर्सन जो होते हैं उनमें इनके केसेस ज़्यादा देखे गए हैं कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, और मालनरिश्ड पर्सन यानी कि जो मालनरिश्ड है ऐसे पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इसका जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो वीकनेस है, कफिंग है, डिस्निया है, चेस्ट पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगना, देन आता है वेट लॉस है। ठीक है, इसके अलावा और भी सिम्टम्स है जैसे कि सीवियर इस पे कफ होना, फिर चेस्ट टाइटनेस लगना, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होना, उसके बाद इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं। इसके आगे हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी है, रेडियोलॉजी है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में एक मॉन्टोर टेस्ट है और एक हीफ टेस्ट है। ठीक है, रेडियोलॉजी भी एक टेस्ट होता है, सेप्टम माइक्रोस्कोपी यानी कि सेप्टम कल्चर को कलेक्ट करके जो है उसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हिस्ट्री भी ली जाती है कि वो कहाँ से है, किसके से कांटेक्ट में आया है, उसे फर्दर पुरानी कोई डिसीज़ तो नहीं थी, ये सारी चीज़ें की जाती है। इसमें उसका एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड, सबसे फर्स्ट तो अर्ली डायग्नोसिस आएगा, फिर आता है टेकिंग मेडिसिन, देन आता है वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट हम इसका देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट टेस्टेड फॉर टीबी इफ़ यू हैव सिम्टम्स लाइक लॉन्ग कफ, फीवर और वेट लॉस। अर्ली ट्रीटमेंट हेल्प प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके सिम्टम्स अगर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है उसका जो हर पेशेंट में देखा जा सकता है, जिससे ऐसा कोई पर्सन हो जिसे लॉन्ग टाइम तक फीवर हो या फिर कफ हो, तो ऐसे पर्सन में टीबी के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे मतलब जल्दी से जल्दी हो सके तो उसे जांच करवा लेनी चाहिए और जो है इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों में भी टीबी के चांसेस टीबी के बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट जो है एक टाइप से प्रिवेंशन भी हो जाएगा टीबी का किसी दूसरे लोगों से। ठीक है, देन आता है टेकिंग मेडिसिन। इफ़ यू हैव टीबी, टेकिंग द मेडिसिन एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब इज एसेंशियल। अगर किसी का जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो कंफर्म आता है या पॉजिटिव आता है तो उसे जिस भी फिजिशियन से या फिर किसी भी
से अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसे कंटिन्यूअसली उस टाइम पर मेडिसिन लेना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, टीबी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो लोगों को उस ट्रीटमेंट को लॉन्ग टर्म तक लेना चाहिए और अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं वैक्सीनेशन। A vaccination called BCG can help protect against some form of TB, especially in children। आजकल क्या होता है कि एक BCG वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, जो ट्यूबरकुलोसिस के कुछ फॉर्म से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इट इज़ गिवन इन एरियाज़ वेयर TB इज़ मोर कॉमन। ऐसे एरियाज़ में लगाई जाती है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिसीज़ेस कॉमन है, तो वहाँ पर इन वैक्सीन्स को ज़्यादा ध्यान देकर लगवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी आ जाता है। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड स्टेइंग हेल्थी ओवरऑल कैन हेल्प बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड लोअर द चांसेस ऑफ TB। यानी कि हेल्थी लाइफस्टाइल भी जो है ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए एक बेहतर प्रिवेंशन साबित हो सकती है कि अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल जिएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट लड़कर हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, देन आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इफ़ समवन हैज़ TB, health workers will try to find other who may have been exposed and test them for all diseases। अगर किसी को जैसे ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ का उसका टेस्ट कंफर्म आ जाता है तो हेल्थ वर्कर्स को उसके जो सराउंडिंग में रहते हैं, मतलब उसके जो सराउंडिंग में उसके पास जो पर्सन रहते हैं उनके टेस्ट करना चाहिए, ताकि जिससे पता लग सके कि उसके सराउंडिंग में और किसी को तो ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड नहीं हुआ है और कोई भी इससे जो है इन्फेक्टेड ना हो। अगर वो इन्फेक्टेड होंगे तो वो और दूसरे लोगों में फैल सकते हैं। तो इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को ट्रेस करे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहा हो। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं। कीमोथेरेपी इज़ स्टार्टेड फॉर एक्टिव केसेस टू कंट्रोल एंड क्योर द डिसीज़। यानी कि कीमोथेरेपी जो है की स्टार्ट की जाती है ऐसे पर्सन के लिए जिनमें उसका जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव हो। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसके थ्रू। द ड्रग्स इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियोसिडल ड्रग एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। मतलब 2 टाइप के ड्रग उसमें यूज़ किए जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। बैक्टीरियोसिडल ड्रग में आ जाता है रिफाम्पिसिन, आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आ जाता है और पायराजिनामाइड आ जाता है। ठीक है, ये आते हैं बैक्टीरियोसिडल ड्रग में। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग में आ जाता है इथाम्ब्यूटॉल और थियासिटाजोन, ये आ जाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग में। ठीक है, तो ये हमारा था एक शॉर्ट नोट जो हमने 5 नंबर में पूछे हुए क्वेश्चन में लिखा था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, तब तक के लिए बाय। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।